भाई चिचकुड़े चलो क्या एक तो ऐसा लगता है इनको सिखाते सिखाते मेरी मलयालम। अरे यार मलयालम मेरे को भूलना पड़ेगा। क्या बोलते हैं वो? एल्लावर्कुम नमस्कार मेरे भाई, अपने को लिख के देना पड़ेगा। एल्लावर्कुम नमस्कारम। चेंज ऐसे कार में करना पड़ता है, ऐसे कार में चेंज करो और फिर जाओ। इल्लू बड़ा मैदू बड़ा मैं दिल मोलिया। ये खिलाती है ताड़ी फ्रूट जूस। आँख मत मीच क्योंकि हम जा रहे हैं स्नेह तीरम बीच। हाय क्या समंदर है। पप्पा मेरे हाथ में है कप्पा। ये अगर ड्रेस पे लग गया ना तो दाग नहीं जाएगा। तो बहुत हो रही है मुझे यहाँ रुकने की, पर क्या करूँ, पत्नी का मुंह याद आ जाता है। मैं रुक जाता हूँ, आप निकल जाइए। पप्पा आपका पप्पू पास हो गया केबल कार में। हेलीपैड तो चालू नहीं हुआ पर केबल कार में लटक गए हम लोग। मैं आशीष नमस्कारम। और भाई बैलेंस तो बनाने दो इसकी भैंस की टांग। भगवान श्री राम इस स्थान पर आए थे। ये दूसरी हाउस बोट, ये 30 लाख तक की हो सकती हैं ये हाउस बोट। श्रद्धा की बात करूं तो मुझे आप देख रहे हैं, मैंने अपना शर्ट निकाल रखा है और मुंड पहन रखा है। यहाँ पर एंट्री नहीं है, शर्ट नहीं पहनते हैं, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है, यहाँ पर मुंड और नहा करके बिल्कुल शुद्ध होकर के आना होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल में आपका चैतार जो मैं फिर से स्वागत करता है एक नवे व्लॉग में। आप सबको सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो एल्लावर्कुम नमस्कार। मैं आ गया हूँ मुन्ना बम बीच साइड पे। ये बीच साइड पे जैसे आते हैं वहाँ पार्किंग है, और ये देखो एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर पूरी रेत, और यहाँ बहुत कुछ चीज़ें आपको देखने के लिए बताऊँगा मैं आपको। इस बीच पे सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और ये डायरेक्शन से चलती है, एयर फ्लैक्स है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम। और बीच साइड आ गया हूँ, बहुत प्यारा बीच है यार। वो स्पीड बोट एक्टिविटीज़ भी होती हैं। अगर अभी तक मुझे दूसरा नंबर का बीच लगा तो यहाँ लगा, यहाँ एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा है। बोट समुंदर से मछली पकड़ने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे जाती हुई सुबह निकलती हैं सवेरे में,
और इस समंदर से ये फेमस इसलिए ये बीच, क्योंकि ये बीच फिश हार्बर के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इस बीच की खासियत बताऊं, तीसरे नंबर की, बीच तो है ही, पर बीच के जो लाइन है, मतलब बीच का जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में कुछ ऐसी नदियां जो मिल रही है ना, यहाँ पर भी मिल रही है नदी, उसके आगे भी मिल रही है, ऐसी कनेक्टिंग नदियाँ जो समंदर में जा रही हैं, वो कनेक्टिंग नदियाँ मिलती हैं। सबसे बड़ी खासियत ये, पूरा बीच नहीं है, थोड़े थोड़े स्पेस में, थोड़ी थोड़ी जगह में ये नदियों का कनेक्टिंग टूट जाता है, बीच का कनेक्टिंग टूट जाता है। इधर बीच है, इधर नदी का मुहाना। सामने समंदर है, पूरा समंदर का बीच है। उस तरफ हम जहाँ खड़े हुए थे वो बीच है समंदर का। और ये जो खाली जगह दिख रही है ना आपको, ये खाली जगह, ये नदी है। और ये कुछ बोट जो हैं उन नदियों से होते हुए बड़ी है, जहाँ पानी मिलता है, और वहाँ पर खड़ी रहेंगी। इसलिए इस बीच की खासियत ये है कि ये फिश हार्बर है। इतनी ज़्यादा मात्रा में ये बोट वहाँ खड़ी रहेंगी कि करीबन मैंने तो अभी देखी तो 1000-2000 के आसपास तो होंगी ही सही, इतनी ज़्यादा मात्रा में। इस तरफ नदी जो समंदर से मिल रही है, और इस तरफ समुंदर का बीच। और ये है चाइनीज़ नेट फिशिंग। इसको भी मैं बताता हूँ आपको। एक बार जाता हूँ ऊपर और कैसे होता है वो बताता हूँ। चाइनीज़ नेट फिशिंग ये भी बताता हूँ आपको कैसे होता है। ये जो है ना, टेक्निक अलग है, चाइनीज़ टेक्निक है। और ये टेक्निक बहुत मेरे यूट्यूबर भाई ने बताई है, बहुत जनों ने बताई है। ये जो सारे एंगल्स में लगा हुआ ना, पूरा नेट लगा हुआ है। इसको भी ऊपर कर रखा है, एक्चुअली वो खाना खा रहे हैं इसलिए हम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये पूरा एंगल में नेट फंसा हुआ है, इसको अभी ऊपर है ये। जब इसकी फिशिंग पकड़नी होगी या फिश पकड़नी होगी तो ये पूरा ब्लॉक जो है, जो पूरे फाउंडेशन पे है, वो पूरा इन लहरों के अंदर उसको दबा देंगे। ठीक है, फिर कुछ समय के बाद, उनका समय फिक्स होता होगा, शायद कितना घंटा 2 घंटा क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। और फिर उसको एकदम से वापस से रस्सी से या किसी मोटर से या फिर ऐसा किसी से उसको वापस उठा लेंगे, तो इसमें जितनी फ़िश होगी वो आ जाएगी। इसको कहते हैं चाइनीज़ फिश नेट। ये देखो, इसके पास ये इन्होंने डुबा रखा है पूरा। ये देखो एंगल, ये एंगल देखो, पूरा ये अंदर डुबा रखा है और इन्होंने खुला रखा है, ये डुबा रखा है। और इसको जैसे खींचेंगे ना, इसमें फिश आ जाएंगी। ये देखो, ये पूरी लाइन में ये चाइनीज़ फिशिंग नेट लगा रखी है पूरी लाइन में। झींगा इसीलिए निकलता है कि झींगा जो है वो मछली हमेशा समुंदर के अंदर तो कम ही मिलेंगी, वो समुंदर के अंदर बड़ी मछलियाँ मिलेंगी, पर झींगा कहाँ मिलती है वो बता देता हूँ आपको। झींगा वहाँ ही मिलेंगी जहाँ पर समुंदर से मिलती हुई नदियाँ उसकी वेव्स के साथ आ रही हैं। ज़्यादा गहरे पानी में नहीं रहती हैं वो, ऐसी वेव्स के साथ आती हैं। छोटी जो मछलियाँ हैं वो, तो सबसे ज़्यादा झींगा निकलता है यहाँ पर नदी से और समंदर से। जो इम्पोर्टेंस है वो है, ये मछली का सबसे बड़ा गढ़ है। मछली जहाँ निकाली जाती है वो सबसे बड़ा गढ़ है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में व्यापार जो होता है मछली का
वो इसी बीच से होता है, क्योंकि इस बीच से सारी कनेक्टिंग नदियाँ हैं। इस बीच पे चाइनीज़ फिशिंग नेट है। इस बीच पे बड़ी बड़ी बोट हैं जो आराम से उस पानी में जा कर के नदी के मुहाने पर, नदी के किनारे पार्क हो जाती हैं, तो दिक्कतें आती नहीं हैं। मतलब नेचुरल, सारी चीज़ें नेचुरल हैं और इस नेचुरलिटी के कारण ये बीच फेमस है। यहाँ सबसे ज़्यादा मछली का व्यापार होता है। सवेरे देखो तो इतनी फिश की शिप जाएंगी क्या आप समझ ही नहीं पाओगे। अभी सवेरे जो निकली वो यहाँ पर आ गई है। देखो ये तीसरी चौथी बोट है, मैं बताता हूँ। हर 15 मिनट में मैं एक बोट देख रहा हूँ, बड़ी से बड़ी, हर 15 मिनट में। ये देखो आप, हर 15 मिनट में। मैं बिल्कुल बीच में जो बना हुआ है ना एरिया, वहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। वहाँ तक जा सकता हूँ, मतलब समंदर के बीच में ही वहाँ तक जा सकता हूँ, बट मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये सारी बोट यहाँ पर खड़ी हुई है। ये मैं दूसरे पुल से निकला ना, तो यहाँ पर खड़ी हुई है सारी फिशिंग बोट। ये देख रहे हैं आप। कैसा लगा ये बीच? सच मानूं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो जो आप समंदर में करना चाहते हो। फिशिंग देखने के शौकीन हैं या फ़िश कैसे पकड़ी जाती है उसके अगर इंटरेस्टेड हो आप, तो आप वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पार्किंग करते हैं बड़ी बड़ी शिप को मछली पकड़ने, वो उसको कहते हैं बोट हार्बर, उसको भी आप देख सकते हो। ये था एक छोटा सा व्लॉग आपके लिए। आप फटाफट अब लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स करो। ये था आपके लिए व्लॉग, नेचुरल प्लेस, नेचुरल बीच इन केरला। सबसे खूबसूरत था और सबसे बड़ा मछली यहाँ पकड़ी जाती है और सबसे बड़ा गढ़ है, मतलब व्यापार का सबसे बड़ा गढ़ है मछली व्यापार का। सवेरे तो भीड़ लगती है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए, गुड बाय, शब्बा खैर, लव यू ऑल केरला।